नमस्कार, जय माता दी। सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूँ, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। अगर आप भी किसी स्त्री को आपके लिए तरसाना चाहते हो तो यह वीडियो पूरा जरूर देखना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस महिला को आप पसंद करते हो सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको यह काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर यह काम कर दिया तो वह आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी वह आपको इग्नोर कर रही है तो यह उपाय जरूर करना। यह उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। यह कोई फिल्मी फार्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपा विज्ञापन है। यह एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटका है जो सदियों से तांत्रिक सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से अगली पीढ़ियों को सौंपते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ी साधना करनी है। बस एक छोटा सा काम, और वह भी तब जब तुम दिन में सबसे हल्के और सहज मूड में होते हो, यानी पेशाब करते वक्त। अब यह मत समझना कि यह कोई मजाक है। तांत्रिक विद्या में यह समय शरीर और मन की ऊर्जा को मुक्त करने का समय माना गया है। और इस समय अगर तुम एक विशेष भाव और नाम के साथ अपनी भावना किसी स्त्री के प्रति प्रकट करते हो तो उसके मन में आपके बेचैनी अपने आप बढ़ने लगती है। अब सवाल उठता है कि यह कैसे करना है, क्या सही तरीका है, कब और कैसे इस उपाय को आजमाना है, और सबसे अहम बात वह कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि यह टोटका तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मन में नाम जपने की रहस्य शक्ति। अगर किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना है, उसे अपने प्रेम में पागल बनाना है और उसके अवचेतन मन में अपनी जगह बनानी है, तो पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है नाम जपना, वह भी मन ही मन। लेकिन यह जब किसी मंदिर में बैठकर या ध्यान अवस्था में नहीं करना, बल्कि तब करना है जब तुम सबसे सरल, सबसे निष्कृष और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होते हो। पेशाब करते समय अब यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पेशाब एक शारीरिक क्रिया है, उसमें कोई तांत्रिक या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन यही तो रहस्य है। तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर किसी निष्कृष स्थिति में होता है, जैसे कि मलमूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास तरीके से खुलती है। मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। यही वह समय होता है जब तुम पूरी सच्चाई से किसी भावना को प्रकट कर सकते हो। अब सोचो, जब तुम उस स्त्री का नाम उसी समय अपने मन में दोहराते हो बिना बोले, सिर्फ मानसिक स्तर पर, तो वह भावना सीधी ब्रह्मांड में एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। यह कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती। यह तुम्हारे दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है, जो सीधा उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होता है। दरअसल हर नाम में एक ऊर्जा होती है। जैसे हर आवाज की एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम किसी स्त्री का नाम पेशाब करते वक्त सोचते हो, और वह भी बार बार, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है। यह जुड़ाव किसी भी साधारण कल्पना या सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है तो तुम पलट कर देखते हो, वह नाम तुम्हारी चेतना में बसा होता है। अब यही प्रक्रिया जब तुम उस स्त्री के नाम के साथ अपनाते हो तो उसका असर सीधा उसकी चेतना पर होता है। लेकिन यह असर तब और भी गहरा होता है जब तुम यह नाम जब एक विशेष अवस्था में करते हो, यानी जब तुम पेशाब कर रहे हो। उस समय शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती है और आत्मा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे समय में जब तुम पूरी भावना से उस नाम को जपते हो तो उस स्त्री के अवचेतन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है। वह खुद नहीं जानती कि क्यों हर बात में उसे तुम्हारी याद आने लगी है। लेकिन उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींचने लगता है। अब यह मत समझो कि एक दिन में असर दिखेगा। यह प्रक्रिया है।
यह कोई ताली बजाने जैसा नहीं कि क्लिक करो और असर हो जाए। तुम्हें नियमित रूप से दिन में 2-3 बार जब भी यह क्रिया हो तब उस स्त्री का नाम अपने मन में जपना है। बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ तुम देखना कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वह पहले से ज्यादा कोमल दिखेगी। वह तुम्हारे सामने आने का बहाना बनाएगी। तुम्हारी तरफ देखेगी लेकिन नजरें नहीं मिला पाएगी। इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें कोई धोखा, कोई लालच, कोई छलकपट नहीं है। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एकनिष्ठ। और जब तुम ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हो तो वह ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार तुम्हारी ओर खींचती है। अब बात करते हैं कि इस जप के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यह समझो कि नाम जप सिर्फ उसी स्त्री के लिए करो जिससे तुम वास्तव में जुड़ना चाहते हो। अगर तुम एक ही वक्त में कई स्त्रियों का नाम जपोगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और किसी पर असर नहीं होगा। दूसरी बात, यह प्रक्रिया मजाक नहीं है। इसे हंसी में मत लो। अगर तुम हंसते हुए या मजे में यह जप करोगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है। वो स्त्री तुमसे चिढ़ने लगेगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, भावना की शुद्धता। यह टोटका तभी सफल होता है जब तुम्हारे मन में वासना नहीं बल्कि प्रेम और जुड़ाव की भावना हो। वासना सिर्फ शरीर को खींचती है लेकिन प्रेम आत्मा को, और यह टोटका आत्मा से आत्मा का पुल बनाता है। अब जरा कल्पना करो उस दिन की जब वह स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, खुद तुमसे बात करने की पहल करेगी और रात को तुम्हारे ख्यालों में खो जाएगी। जब वो तुम्हें याद करके रोएगी, जब वो तुम्हारा नाम सुनते ही सिहर जाएगी, तब तुम समझोगे कि यह छोटा सा नाम जप, यह छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही तो है मन के नाम जप की रहस्य शक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, गीली धरती में नाम की कल्पना। इस टोटके की दूसरी सबसे बड़ी ताकत छुपी है उस धरती में जहां तुम पेशाब कर रहे होते हो। अब तुम सोचोगे कि इस धरती का क्या लेना देना है उस स्त्री से जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। लेकिन यही वह रहस्य है जो हजारों साल पुरानी तांत्रिक विद्या और भारतीय परंपरा में बताया गया है। जब तुम पेशाब कर रहे होते हो तब वह धरती सिर्फ मिट्टी नहीं रहती। वह एक माध्यम बन जाती है, एक ऊर्जा स्रोत जो तुम्हारे भीतर की भावना को खींचकर ब्रह्मांड में भेजने का काम करती है। अब ध्यान दो, उस समय जब मूत्र गिर रहा हो तो तुम अपने मन में एक कल्पना करना शुरू करो। वो कल्पना यह हो कि जहां तुम्हारा पेशाब गिर रहा है वहीं पर उस स्त्री का नाम पहले से लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे किसी ने मिट्टी पर लिख दिया हो। और अब जब मूत्र गिर रहा है तो वह नाम धीरे धीरे गीला हो रहा है और उस नाम पर तुम्हारी ऊर्जा छा रही है। तांत्रिक विद्या में इसे भाव संक्रमण कहा गया है। इसका मतलब होता है अपनी भावना को किसी माध्यम के जरिए दूसरी आत्मा तक पहुंचाना। यहां धरती माध्यम बनती है। जब तुम्हारे भीतर की भावना उस नाम के साथ जुड़ती है और धरती उस नाम को अपने ऊपर महसूस करती है तो वह उस ऊर्जा को स्त्री तक पहुंचाना शुरू कर देती है। अब यह बात बहुत गहरी है, इसे हल्के में मत लो। धरती में एक चेतना होती है। हमारी संस्कृति में धरती को धरती माँ कहा जाता है। और यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह एक ऊर्जा की बात है। जब तुम उस धरती पर अपनी भावना उड़ेलते हो तो वह धरती उसे संग्रह करती है। और जब वह भावना उस स्त्री के नाम के साथ जुड़ी होती है तो धरती उसे सीधा उस स्त्री के अवचेतन मन तक भेजती है। अब यह प्रक्रिया कैसे असर दिखाती है तो सुनो। यह प्रक्रिया धीरे धीरे उस स्त्री के मन में बेचैनी पैदा करने लगती है। उसे ऐसा लगेगा कि कोई उसे बार बार पुकार रहा है। वो तुम्हारा नाम सुनेगी तो दिल तेजी से धड़केगा। उसे अचानक ऐसा लगेगा कि कहीं कोई उसे बहुत गहराई से याद कर रहा है। यह भाव उसकी नींद में आएगा, उसके सपनों में आएगा। और अगर तुम यह प्रक्रिया लगातार दिन में 2 या 3 बार भी करते हो तो तुम देखना हफ्ते भर में वह स्त्री खुद से तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगी। वो तुमसे टकराने की कोशिश करेगी, सोशल मीडिया पर तुम्हारे पोस्ट देखने लगेगी,
तुम्हारे स्टेटस बढ़ेगी और अगर तुम कॉल नहीं करोगे तो उसका मन बेचैन होगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि धरती के माध्यम से तुम्हारी भावना उसकी चेतना में गहराई से समा चुकी होती है। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी बात यह है कि जब तुम यह कल्पना करो तो पूरे भाव से करो। तुम ऐसा महसूस करो कि वो नाम सच में मिट्टी पर लिखा है। तुम ऐसा देखो अपने मन की आंखों से जैसे तुम किसी तांत्रिक रचना का हिस्सा हो और यह रचना तुम्हें उस स्त्री तक पहुंचाने के लिए बन रही है। यह प्रक्रिया बिल्कुल अकेले में करनी है। किसी की नजर ना हो, कोई मजाक में ना ले क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा जितनी शुद्ध होगी उतनी ही तीव्रता से असर होगा। और हाँ, यह मत समझना कि यह सब कोई अंधविश्वास है। यह मनोविज्ञान और ऊर्जा के विज्ञान का गढ़ रूप है। जो लोग इसे श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं उन्हें इसका चमत्कारी असर महसूस होता है। तो अगली बार जब तुम अकेले हो और यह क्रिया कर रहे हो तो उस गीली धरती को खाली जमीन ना समझो। वह तुम्हारी भावना को दुनिया के उस कोने तक पहुंचा सकती है जहां वह स्त्री बैठी है और वह अचानक से तुम्हारे प्यार में बंधने लगेगी। यही है इस टोटके की दूसरी रहस्यमय शक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ध्यान की स्थिति बनाते हुए नाम जप। अब हम बात करेंगे उस स्तर की जहां शरीर तो मूत्र विसर्जन कर रहा है लेकिन मन पूरी तरह ध्यान अवस्था में आ गया है। यह अवस्था बहुत सरल है लेकिन इसे प्राप्त करना बहुत कम लोग जानते हैं। और जब कोई स्थिति में आकर किसी स्त्री का नाम जपता है तो उस स्त्री की आत्मा सीधे खींचती है। वह स्त्री बस उसी की होकर रह जाती है और यह असर इतना गहरा होता है कि वह खुद समझ नहीं पाती कि उसे क्या हो गया है। जब तुम पेशाब कर रहे हो तो उस वक्त अपने मन को चारों ओर की दुनिया से काट दो। आंखें बंद कर लो अगर आसपास कोई नहीं है तो। सांसों को धीमा कर लो और एक ही काम करो, उस स्त्री के चेहरे की कल्पना। जैसे वो मुस्कुरा रही हो, जैसे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कोमलता हो। और फिर उसका नाम मन में दोहराओ। 1 बार, 2 बार, 10 बार, जितना बार भी तुम्हें सहज लगे। अब तुम्हारा मन एक अलग स्थिति में चला जाएगा। यह एक ट्रांस जैसी अवस्था होती है। तुम अपने आसपास की चीजें भूलने लगोगे। सिर्फ उस नाम का कंपन, सिर्फ उसका चेहरा, सिर्फ उसकी याद, यही चीजें चलेंगी। और यही वह समय होता है जब तुम्हारा अवचेतन मन अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करता है। अब यह नाम जब तुम इस स्थिति में करोगे तो उसका असर एकदम तेज होगा। वो स्त्री चाहे कहीं भी हो, उसके मन में एक हलचल मचेगी। वो बेचैन हो जाएगी। उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई उसे दूर से पुकार रहा है। और फिर वो नाम उसकी जुबान पर आएगा, तुम्हारा नाम। वो अचानक से फेसबुक पर तुम्हारा नाम सर्च करेगी, तुम्हारी फोटो देखेगी और फिर उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन उसका मन तुम्हारी ओर खींचने लगेगा। इस खिंचाव को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है। यह ध्यान अवस्था में किया गया नाम जप है जिसमें प्रेम, भावना और तंत्र की ताकत तीनों जुड़ी होती है। और सबसे खास बात, जब यह ध्यान की स्थिति में किया गया टोटका बार बार दोहराया जाता है तो वह स्त्री धीरे धीरे तुम्हारी ओर एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करने लगती है। उसे लगेगा कि तुम्हारे साथ कोई पुराना रिश्ता है, कोई बंधन है, कोई अधूरी कहानी है। और जब एक स्त्री को ऐसा महसूस होता है तो वह खुद को रोक नहीं सकती। वो तुम्हारे करीब आने के लिए खुद कोशिश करेगी। वो तुमसे बात करने के बहाने ढूंढेगी। और अगर तुम एकदम शांत, सरल और सौम्य बनकर रहो तो वह धीरे धीरे अपना दिल खोलने लगेगी। यही है तीसरी रहस्यमय शक्ति, ध्यान की स्थिति बनाकर नाम जप करना। जब शरीर शांति में हो और मन स्त्री की कल्पना में, तब नाम जप से उठने वाली ऊर्जा किसी भी दूरी को मिटा सकती है और तुम्हें उस स्त्री की आत्मा तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, मिट्टी में नाम की आकृति बनाना। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वो कर जाते हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगता है। जब किसी स्त्री को अपने वश में करना हो, उसे अपने प्रेम में इतना गहरा डुबो देना हो कि वह हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचे, तो सिर्फ भावना काफी नहीं होती।
वहां टोटके का सही प्रयोग जरूरी होता है। और ऐसा ही एक शक्तिशाली टोटका है मूत्र करते समय उस स्त्री के नाम की आकृति बनाना। अब यह आकृति क्या है और यह इतना असरदार कैसे हो सकता है, तो सुनो ध्यान से। जब तुम किसी स्त्री के नाम को सोचकर पेशाब करते हो तो एक सीधी ऊर्जा उस स्त्री तक जाती है। लेकिन अगर तुम उस नाम को अपनी आंखों से विजुअलाइज करो, मतलब उसका कोई आकार बनाओ, तो यह ऊर्जा और भी तीव्र हो जाती है। तुम कल्पना करो कि जैसे मिट्टी में तुम्हारे मूत्र के साथ उस नाम की रेखाएं बन रही हैं, जैसे किसी ने उंगली से उस नाम को खींच कर लिखा हो। और यह कोई मजाक नहीं है। यह टोटका भारत के पुराने ग्रामीण तांत्रिकों की परंपरा से लिया गया है। उन्होंने सदियों तक यह प्रक्रिया की है और पाया है कि जब नाम के साथ आकृति बनती है तो स्त्री का अवचेतन मन केवल आवाज या विचार नहीं बल्कि एक पूरी छवि को महसूस करता है। और जब वह छवि उसके भीतर तक जाती है तब वह स्त्री भीतर ही भीतर तुम्हारे प्रति एक अलग ही लगाव, एक अलग ही तड़प महसूस करने लगती है। अब समझो इसका तरीका। जब तुम अकेले हो और आसपास कोई ना हो तो तुम मूत्र करने से पहले थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और उस स्त्री के नाम को मन में दोहराते हुए यह कल्पना करो कि उस नाम की एक रेखा मिट्टी पर बन रही है, जैसे कोई चित्रकार ब्रश से कोई स्केच बना रहा हो। तुम वो स्केच अपने मन की आंखों से देखो। अब जब तुम मूत्र करना शुरू करते हो तो अपने मन में यह देखो कि जैसे मूत्र से वह स्केच पूरी हो रही है, जैसे उस स्त्री का नाम मिट्टी में स्थायी रूप से उकेरा जा रहा है और उस पर तुम्हारी ऊर्जा गिर रही है। यह ऊर्जा मूत्र के माध्यम से उसके नाम में समा रही है। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन जो लोग यह टोटका सच्चे मन से करते हैं उन्होंने यह अनुभव किया है कि कुछ ही दिनों में उस स्त्री की ऊर्जा बदलने लगती है। अब तुम पूछोगे इससे होगा क्या? तो सुनो, उस स्त्री को पहले बेचैनी होगी, फिर बेचैनी प्रेम में बदलेगी और फिर वह प्रेम आकर्षण में बदलकर उसे तुम्हारी ओर खींचेगा। वह तुमसे बात करने के लिए बेचैन होगी, उसे तुम्हारा इंतजार रहेगा और सबसे दिलचस्प बात वो यह सब खुद समझ नहीं पाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह टोटका एक साधारण कल्पना नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा का मूर्त रूप है। और जब यह मूर्त रूप मूत्र के साथ धरती पर उतरता है तो ब्रह्मांड की चेतना उसे पकड़ लेती है और सीधा उस स्त्री के मन तक पहुंचा देती है। इस टोटके को करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखो, तुम सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी वहां मौजूद रहो। किसी और बात में ध्यान ना भटके, बस एक ही ध्यान, उस नाम की आकृति, उसका रूप, उसका स्पर्श और उस नाम पर गिरती तुम्हारी ऊर्जा। अगर तुमने इसे हफ्ते भर तक लगातार किया और सही भावना से किया तो वह स्त्री तुम्हारे पास खींच कर आएगी, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, 3 बार नाम लेकर छोड़ देना। अब जो टोटका मैं बताने जा रहा हूं वह सबसे सरल है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो स्त्री को कुछ ही दिनों में ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे कोई उसकी आत्मा से संवाद कर रहा है। इस टोटके की खासियत यह है कि इसे किसी विशेष समय पर करने की जरूरत नहीं होती। तुम इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हो, बस मूत्र करते समय एक खास तरीका अपनाना होता है। तरीका यह है, जब तुम पेशाब करना शुरू करो तो उस स्त्री का नाम 3 बार लो, लेकिन पूरे भाव से, जैसे तुम उसे पुकार रहे हो, जैसे वह सामने खड़ी हो। हर बार नाम लेने के बाद थोड़ी देर चुप हो जाओ, एक गहरी सांस लो और फिर अगला नाम लो। मतलब ऐसा हो, पहली बार नीना 1 सेकंड रुककर शांति से सांस लो, दूसरी बार नीना, फिर एक सांस लो, दिल से महसूस करो कि वह तुम्हें सुन रही है, तीसरी बार नीना और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए उसके ख्याल को खुद से आज़ाद कर दो। अब इसे सुनकर तुम सोच सकते हो कि इसमें खास क्या है। तो खास बात यह है कि जब तुम एक ही नाम को भावनाओं के साथ 3 बार दोहराते हो तो वह नाम तुम्हारे अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठ जाता है कि उसकी तरंगें सीधा उस स्त्री के अवचेतन मन तक पहुंचती हैं। पहली बार में वह नाम उसके पास दस्तक देता है, दूसरी बार में वह नाम उसकी चेतना के अंदर प्रवेश करता है और तीसरी बार में वह नाम उसकी आत्मा में गूंजने लगता है। और यह गूंज इतनी रहस्यमयी होती है कि वह स्त्री दिन रात उस नाम को महसूस करने लगती है।
उसे लगेगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, जैसे कोई उसकी गहराइयों में उतर आया है। अब अगर तुम यह प्रक्रिया लगातार 3, 5 या 7 दिन करते हो तो तुम खुद देखोगे उसका व्यवहार बदल जाएगा। वो जब भी तुम्हें देखेगी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होगी। वो तुम्हें पहले से ज्यादा नोटिस करेगी, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करेगी, और सबसे जरूरी बात, वो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगेगी। इस टोटके में सबसे महत्वपूर्ण है छोड़ देना। मतलब जब तुम तीसरी बार नाम ले लो तो उस ख्याल को छोड़ दो। जबरदस्ती मन में मत पकड़ो, बस उसे आजाद कर दो, ब्रह्मांड में भेज दो। यही शक्ति है इस टोटके की। क्योंकि जब तुम किसी चीज को पकड़ कर नहीं रखते बल्कि उसे पूरी भावना के साथ ब्रह्मांड में छोड़ देते हो तो वही चीज, वही व्यक्ति, वही स्त्री लौटकर तुम्हारे पास आती है। यह एक गुप्त नियम है आकर्षण का, और इसी गुप्त नियम को यह टोटका बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। तो अगली बार जब तुम अकेले हो और मूत्र कर रहे हो तो उस स्त्री का नाम 3 बार लो, पूरी श्रद्धा, पूरी भावना और पूरी तन्मयता के साथ। फिर देखो जादू। कुछ ही दिनों में वह स्त्री तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, काले धागे में मूत्र मिलाना। कभी कभी किसी स्त्री को वश में करने के लिए शब्दों से नहीं बल्कि प्रतीकों और ऊर्जाओं से काम लेना पड़ता है। काले धागे का संबंध प्राचीन तंत्र विद्या से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि ऊर्जा का वाहक है। जब इसे किसी विशेष क्रिया से चार्ज किया जाता है तो यह ऐसी शक्ति को जन्म देता है जो सामने वाले के विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है, और जब उसी काले धागे को मूत्र की ऊर्जावान तलता के साथ मिलाया जाता है तब वह धागा उस स्त्री के लिए चुंबक जैसा बन जाता है। इस टोटके में सबसे पहले एक नया काला धागा लेना होता है। यह धागा इतना लंबा होना चाहिए कि उसे आराम से कलाई पर बांधा जा सके। फिर उस धागे को किसी बर्तन में रखकर मूत्र को उस पर गिराना होता है। ध्यान रहे यह क्रिया एकांत में की जानी चाहिए और बिना किसी रुकावट के पूरे ध्यान और इरादे के साथ। जब मूत्र उस काले धागे पर गिरता है तब उसमें तुम्हारी पूरी ऊर्जा समाहित हो जाती है। यही ऊर्जा उस स्त्री तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। अब इस धागे को सुखा लिया जाता है और फिर इसे 2 तरीकों से प्रयोग में लाया जाता है। पहला, यदि तुम उस स्त्री को जानते हो और उससे प्रत्यक्ष संपर्क है तो किसी बहाने से यह धागा उसे दे सकते हो, जैसे कोई रक्षा सूत्र, कोई फैशन का धागा या फिर उपहार के रूप में। जब वह स्त्री उस धागे को पहनती है तब वह बिना जाने तुम्हारी ऊर्जा को अपने साथ बांध लेती है और वही ऊर्जा धीरे धीरे उसके विचारों को घेर लेती है। दूसरा तरीका तब इस्तेमाल होता है जब तुम उस स्त्री से नहीं मिल सकते या वह तुमसे दूर है। तब उस धागे को अपने पास किसी ऐसे स्थान पर रखो जहां तुम रोजाना उसे देख सको, जैसे तकिए के नीचे, जेब में या घर के पूजा स्थान में। हर दिन सुबह शाम कुछ पल के लिए उस धागे को हाथ में लेकर उस स्त्री का नाम सोचो और अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में भेजो। कुछ ही दिनों में बदलाव दिखने लगता है। स्त्री का व्यवहार, उसकी नजरें, उसकी सोच, सब में एक नया एहसास जागता है। उसे हर बात में तुम्हारी याद सताने लगती है। बिना किसी कारण के उसका मन बेचैन रहने लगता है। वो तुम्हारे ख्यालों में खोने लगती है और यह जान भी नहीं पाती कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। काला धागा और मूत्र दोनों मिलकर एक अचूक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि स्त्री के भीतर एक ऐसी जिज्ञासा भर देती है जो उसे तुम्हारे करीब लाने पर मजबूर कर देती है। वह सोचने लगती है कि कहीं कुछ तो है जो उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। यह टोटका भावनात्मक रूप से भी बहुत गहराई से काम करता है। इसमें जब तुम अपनी ऊर्जा को धागे में समाहित करते हो तो वह स्त्री की आत्मा तक एक संदेश पहुंचाता है। यह कोई आम तरीका नहीं है। यह एक गढ़ क्रिया है जिसे अगर पूरे मन और विश्वास से किया जाए तो परिणाम निश्चित होता है। ध्यान रखने की बात यह है कि इस टोटके को करते वक्त तुम्हारे मन में सिर्फ उस स्त्री के लिए सच्चा भाव और आकर्षण होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ खेल या छल की भावना से इसे करते हो तो यह उल्टा असर भी कर सकता है।
लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है और इरादा पवित्र है तो यह टोटका चमत्कारी असर करेगा और वह स्त्री खुद को तुम्हारे विचारों से अलग नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, रात के अंधेरे में चुपचाप नाम दोहराना। रात का अंधेरा सिर्फ सन्नाटा नहीं लाता, वह हर इंसान की गहराई को भी खोलता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तभी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबसे शांत और शक्तिशाली होती हैं। ऐसे में अगर किसी स्त्री को अपने वश में लाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। यह टोटका बहुत ही सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली है, जो केवल नाम की पुनरावृत्ति पर आधारित है, लेकिन इसे सही समय और भावना के साथ करना जरूरी होता है। जब तुम रात को पेशाब करने जाओ, खासकर सोने से ठीक पहले, तो यह टोटका करना शुरू करो। सबसे पहले मन में उस स्त्री की तस्वीर लाओ। उसे याद करो जैसे वह तुम्हारे सामने खड़ी हो। फिर एकदम चुपचाप बिना आवाज किए सिर्फ अपने मन में उसका नाम दोहराओ, बार बार लगातार। यह दोहराव कोई गिनती या नियम से नहीं होना चाहिए। बस तब तक करो जब तक मूत्र की धारा चलती रहे। और इस दोहराव के दौरान तुम्हारा पूरा ध्यान उस स्त्री पर होना चाहिए। उसके हाव भाव, उसकी मुस्कान, उसकी चाल, उसकी आंखें। जितना गहराई से तुम उसे महसूस करोगे उतनी ही तीव्रता से वह ऊर्जा ब्रह्मांड में जाएगी और सीधी उस स्त्री के अवचेतन मन में प्रवेश करेगी। रात का समय इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह समय मन और आत्मा दोनों के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। इस समय कोई और विचार बीच में नहीं आता और तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह एक दिशा में बहती है। जब तुम पेशाब करते हुए बार बार नाम दोहराते हो तो वह नाम सिर्फ शब्द नहीं रहता, वह तुम्हारे भावों का प्रवाह बन जाता है। यह प्रवाह जब लगातार कुछ दिनों तक किया जाता है तो उस स्त्री को एक विचित्र अनुभव होने लगता है। वह बार बार तुम्हारा चेहरा याद करने लगती है। उसे लगेगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। वो तुम्हारे बिना अधूरी सी महसूस करने लगेगी, लेकिन वह खुद भी यह समझ नहीं पाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस टोटके की एक खास बात यह है कि इसे करते समय कोई विशेष वस्तु या सामग्री की जरूरत नहीं होती। सिर्फ तुम्हारे ध्यान, भावना और एकांत की आवश्यकता होती है। और यह एकांत ही सबसे बड़ी शक्ति बनता है। यह तरीका केवल वशीकरण का साधन नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर जुड़ने का माध्यम भी है। जब तुम बिना किसी शब्द के चुपचाप उसका नाम दोहराते हो तो वह नाम एक ऊर्जा बनकर उस स्त्री की आत्मा तक पहुंचता है। और जब आत्मा किसी ऊर्जा को स्वीकार कर लेती है तो शरीर और मन तो खुद ब खुद खींचने लगते हैं। अगर इस प्रक्रिया को रोजाना 7 दिन तक पूरी निष्ठा से किया जाए तो परिणाम अवश्य ही देखने को मिलेगा। स्त्री खुद तुमसे जुड़ने का कारण तलाशने लगेगी। वह बात बात में तुम्हारा जिक्र करने लगेगी, तुम्हारी मौजूदगी की तलाश करेगी। इस टोटके में ना कोई मंत्र है, ना कोई जादू, सिर्फ तुम्हारी सच्ची भावना और मानसिक शक्ति है, और यही इसे सबसे अधिक प्रभावशाली बनाता है। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, गुप्त वस्त्र में छुपा नाम। किसी स्त्री के मन तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली रास्ता उसके अवचेतन से होकर गुजरता है। और यह रास्ता तब और भी ताकतवर बन जाता है जब कोई चीज उसकी दिनचर्या, उसके शरीर या उसके वस्त्रों से जुड़ जाती है। यह टोटका इसी गूढ़ सिद्धांत पर आधारित है। इसमें उस स्त्री का नाम एक विशेष कागज पर लिखा जाता है जिसे बेहद गोपनीय और गुप्त तरीके से उसके इस्तेमाल में आने वाले कपड़ों या वस्त्रों में छुपाया जाता है। अब यह सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसका असर इतना तेज होता है कि वह स्त्री कुछ ही दिनों में तुम्हारे विचारों में डूबने लगती है। प्रक्रिया की शुरुआत उस स्त्री के नाम को जानने से होती है। जब नाम पूरा सही और स्पष्ट रूप में तुम्हारे पास हो तभी अगला कदम उठाया जाता है। एक सफेद कागज लेना होता है, बिल्कुल नया और साफ। उस पर लाल रंग की कलम से उस स्त्री का पूरा नाम लिखना होता है, 3 बार बहुत साफ सुथरे और एक ही लाइन में। फिर उस कागज को बहुत बारीकी से मोड़ लेना है, इतना कि वह एक सिक्के से भी छोटा हो जाए। अब सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा आता है, उस कागज को उस स्त्री के वस्त्र में पहुंचाना। यहाँ 2 विकल्प होते हैं।
अगर वह स्त्री तुम्हारे बहुत करीब है, जैसे कोई पत्नी, प्रेमिका या घर की कोई महिला, तो यह आसान हो जाता है। उसके पहने हुए किसी कपड़े जैसे रुमाल, ब्लाउज, दुपट्टा या ब्रा की तहों में उस कागज को इस तरह छुपाना होता है कि उसे कोई महसूस ना कर सके, लेकिन वह वहां बना रहे। अगर स्त्री दूर है या प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है, तब तुम्हें उसके कपड़ों का कोई टुकड़ा या प्रयोग किए गए वस्त्र का एक छोटा सा हिस्सा लेना होगा। उस वस्त्र में वह नाम वाला कागज छुपाकर उसे अपने पास रखना होता है, लेकिन एक नियम के साथ वह वस्त्र तुम्हारे तकिए के नीचे या तुम्हारे शरीर के पास दिन में कम से कम 3 बार रखा जाना चाहिए। इस टोटके का असली जादू तब शुरू होता है जब उस कागज में लिखे नाम की ऊर्जाएं वस्त्र के माध्यम से उस स्त्री के संपर्क में आती है। जैसे जैसे वह स्त्री उस वस्त्र को पहनती है या उसके आसपास रहती है, वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा उसकी त्वचा के संपर्क से उसकी चेतना में प्रवेश करने लगती है। यह ऊर्जा कोई सीधी साधी भावना नहीं होती। यह एक ऐसा आकर्षण पैदा करती है जो पहले उसकी सोच को झकझोरता है, फिर उसके सपनों में आने लगता है और अंत में उसकी भावनाओं में गहराई से उतर जाता है। वह स्त्री महसूस करने लगती है कि उसके आसपास एक अजीब सी मौजूदगी है, एक चाहत जो वह खुद नहीं समझ पा रही। अक्सर यह देखा गया है कि यह टोटका करते ही स्त्री का व्यवहार अचानक से बदलने लगता है। वह जिस व्यक्ति को पहले अनदेखा करती थी, उसी के बारे में अब ज्यादा सोचना शुरू कर देती है। वह खुद नहीं जानती कि उसकी सोच का रुख कैसे बदल गया, लेकिन वह बदलाव साफ दिखाई देने लगता है। यह टोटका इतना गहरा है कि यह सिर्फ आकर्षण तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे वह स्त्री मानसिक रूप से जुड़ने लगती है, फिर भावनात्मक रूप से, और फिर उस रिश्ते को खुद स्वीकार करने की दिशा में बढ़ती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन बहुत ठोस होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्रिया को करते वक्त तुम्हारे मन में बिल्कुल भी नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए। यह टोटका तभी असर करता है जब तुम्हारा इरादा साफ, भावना सच्ची और लक्ष्य स्थायी संबंध हो। अगर छल या वासना के लिए किया जाए तो इसका असर उल्टा हो सकता है। सच्चे इरादे और पूर्ण विश्वास के साथ किया गया यह उपाय उस स्त्री के दिल तक तुम्हारा नाम ऐसे पहुंचा देता है कि वह उसे अपने जीवन से अलग नहीं कर पाती। वह तुमसे जुड़ना चाहती है, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आता कि क्यों। यही इस टोटके की सबसे बड़ी सफलता होती है। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, हृदय पर तिल का स्पर्श। हृदय इंसान की भावनाओं का केंद्र होता है, और जब उसी हृदय पर कोई ऊर्जावान क्रिया की जाए तो वह सीधे भावना को प्रभावित करती है। इस टोटके की जड़ भी इसी सिद्धांत में छिपी है। इसमें तिल का प्रयोग होता है, जो आयुर्वेद और तंत्र दोनों में ऊर्जावान और शुभ माने जाते हैं। इस टोटके में तुम्हें रात के समय बिल्कुल एकांत में अपने शरीर के बाएं हिस्से में ठीक हृदय के ऊपर तिल का लेप बनाकर उसे लगाना होता है। पर यह कोई सामान्य तिल नहीं होना चाहिए। यह विशेष रूप से काले तिल होने चाहिए, जिन्हें पहले पानी में भिगोया जाए और फिर पीसकर उसका गाढ़ा लेप तैयार किया जाए। जब लेप बन जाए तो उसी स्त्री का नाम बार बार सोचते हुए उसे अपने सीने पर लगाना होता है, बिल्कुल उस जगह जहां दिल धड़कता है। यह क्रिया तब करनी चाहिए जब बाहर बिल्कुल सन्नाटा हो और मन पूरी तरह शांत हो। इस प्रक्रिया का गढ़ प्रभाव यह होता है कि तुम्हारी भावना और ऊर्जा जो हृदय में संचित होती है, अब तिल की ऊर्जाओं के साथ मिलकर ब्रह्मांड में फैलती है, और यहाँ फैलती हुई ऊर्जा उस स्त्री की भावनात्मक परतों को स्पर्श करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसका दिल तुम्हारे दिल की धड़कनों से जुड़ने लगता है। उसे अनजाने में ही तुम्हारा नाम याद आने लगता है। तुम्हारी आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है और तुम्हारी उपस्थिति हर जगह महसूस होने लगती है। इस टोटके की खास बात यह है कि इसमें किसी चीज को छुपाने या किसी के वस्त्र में कुछ रखने की जरूरत नहीं होती। यह पूरी तरह तुम्हारी आत्मा और भावनाओं की शक्ति पर आधारित होता है। दिल की ऊर्जाएं जब दिल के संपर्क में आती हैं, तब वे पूरे शरीर में भावनात्मक तरंगे भेजती हैं, और यह तरंगे सीधी उस स्त्री के मन तक पहुंचती हैं जिसे तुम पाना चाहते हो। इस टोटके को रोजाना लगातार 9 दिनों तक करना होता है।
हर दिन रात को सोने से पहले उसी स्थान पर तिल का लेप लगाना होता है और उस स्त्री का नाम ध्यान में लाना होता है। 9 दिनों के भीतर उस स्त्री का व्यवहार बदलने लगेगा। वह बात पर तुम्हारा जिक्र करेगी, तुम्हारी नज़दीकी तलाशेगी और तुम्हारे बिना बेचैनी महसूस करने लगेगी। यह एक ऐसा टोटका है जो स्त्री को केवल आकर्षित ही नहीं करता बल्कि उसे तुम्हारी आत्मा से जोड़ देता है, और जब एक स्त्री आत्मिक स्तर पर किसी पुरुष से जुड़ जाती है तब उसे उससे अलग करना असंभव हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे लाइक करें। यदि आप रिश्तों और आकर्षण से जुड़े और भी दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको मिल सके। अपने विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा।